माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ऊपर बेस्ड है पूरा। एवलिन जेलेनी के इस पूरे चैप्टर के दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन हम जब हमारे दोनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी तब कर लेंगे। ओके, इस वीडियो में हम द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। Think of the Shehnai, and first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or a function. अगर हम सबसे पहले शहनाई के बारे में सोचें तो शायद हमें सबसे पहले क्या इमेजिन होगा, हमें दिखेगा क्या, वेडिंग, कोई शादी या फिर उसके ही सिमिलर कोई ओकेज़न या फंक्शन। द नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जानते होंगे तो वो सेकेंडली उन्हें ही याद करेंगे। द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, ये मास्टर थे प्लेइंग शहनाई को बजाने में के लिए, शहनाई को बजाने में मास्टर थे। तो चलिए आइए इनकी पूरी स्टोरी देखते हैं। एम्परर औरंगजेब, ये औरंगजेब की टाइम की बात है, बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंजी। तो औरंगज़ेब ने, जब एम्परर औरंगज़ेब का राज चल रहा था, तो मतलब औरंगज़ेब ने क्या बैन कर दी थी, पुंजी बजाना। एक पुंजी इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाना बंद कर दिया था। आप पुंजी को एक टाइप से बीन मान लीजिए जो सपेरा बजाता है। इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। क्यों उसने बंद कर दी थी इसे बजाना, क्योंकि उसकी काफ़ी ख़राब सी आवाज़ थी। पुंजी बिकेम द जेनरिक नेम। जेनरिक नेम का क्या मतलब है? जेनरिक नेम का मतलब है अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल। किसी समूह को एक जैसा ही नाम दे देना। जैसे कि मान लीजिए दो बदतमीज़ बच्चे हैं तो उन दोनों को नाम ही दे दिया जाए, ये तो बदतमीज़ ही हैं। दोनों को ही, चाहे एक हो और दूसरा उसके साथ में रहे तो उसका भी नाम आ जाता है। तो मतलब अब इसका भी, जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है इंस्ट्रूमेंट की, उसमें इसका नाम आ गया था। किसका? पुंजी का। पुंजी बिकेम जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड का मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड। विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक फ्लूट, द क्लैरिनेट एट्सेट्रा। यानी कि जैसे फ्लूट में से आवाज़ आती है, फ्लूट की तो बहुत अच्छी आती है जो अच्छे से बजा लेता है, तो लेकिन ये नॉइज़ मेकर था, आवाज़ बढ़ाने वाला, बहुत अजीब सी आवाज़ आती थी पुंजी की। इसलिए औरंगज़ेब ने पुंजी की प्लेइंग बंद कर दी थी। कहा था कि पुंजी नहीं बजाई जाएगी आज के बाद से। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक ना एक दिन पुंजी फिर से वापस आएगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बार्बर था, नाई, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली का था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस में आ सकता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंजी, उसने क्या डिसाइड किया कि वो पुंजी की टोनल क्वालिटी को अच्छा करेगा, इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than punji. उसने क्या लिया, एक हॉलो पाइप लिया, ये मान लीजिए बैम्बू का लिया या कोई सी भी एक लकड़ी का, खोखली लकड़ी ली पाइप जैसी, जो कि पुंजी से काफ़ी लंबी थी और ब्रॉडर थी, चौड़ी भी थी। ऐसे मान लीजिए, ऐसे जाके ऐसे बाद में चौड़ी, ये पाइप है ना, तो दोनों साइड से होगा इस टाइप में, फनल टाइप मान लीजिए। फनल तो नहीं, लेकिन वो शहनाई होगी, आपको बाद में पता चलेगा, शहनाई वाली शेप है। देन द पुंजी एंड मेड 7 होल्स इन ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो ये पाइप है उसके ऊपर 7 छेद कर दिए थे, जैसे फ्लूट में होता है उस टाइप में। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाया, नाई ने किसे बजाया, ऑन इट, किसे, पुंजी, सॉरी, वो हॉलो पाइप वाली स्टेम उसे बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स खोले कुछ होल्स बंद किए, मतलब वैसे बजाई, तो एक सॉफ्ट और मेलेडियस साउंड, यानी धुनमय साउंड, अच्छी सी साउंड प्रोड्यूस हुई, वॉज प्रोड्यूस्ड। ही
He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने राजा के सामने ये बजाई और सब लोग इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए उससे. The instrument so different from the punji. ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंजी से कई गुना अलग था. Punji had to be given a so different from the Punji had to given a new name. पूंजी से कहीं दूर था, कहीं बढ़ के अच्छा था और इसका नया नाम रख दिया गया. एज द स्टोरी गोज, जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, ये कहाँ बजाई गई थी? शाह के चैम्बर में यानी राजमहल में. एंड वॉज प्लेड बाय नाई, और किसके द्वारा बजाई गई? नाई के द्वारा, जो कि कौन है? बार्बर. बार्बर को नाई बोलते हैं ना हिंदी में, वो नाई. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, तो इसका क्या नाम रख दिया गया? शहनाई. शहनाई का SHE वो शाह से लिया गया और नाई तो एज इट इज़ पूरा उतार दिया गया. तो ये शाह के यानी राजा के महल में बजी थी और किसने बजाई थी? एक नाई ने. तो इसका नाम क्या मिल के रख दिया गया? शाह प्लस नाई बना दिया उन्होंने शहनाई. तो ऐसे शहनाई का नामकरण हुआ था. तो देखिए क्या डिफरेंस है. ये देखिए यहाँ से इतनी मोटी है जाके, लेकिन ये यहाँ पर ऐसी है. इसमें भी इसमें पाइप टाइप का है, लेकिन ये पूरी ही पाइप है और फिर जाके ऐसे मुड़ती है. ये है शहनाई और ये है पुंजी. पुंजी देखिए बीन जैसी ही दिख रही है बिल्कुल. चलिए अब अपना सेकंड पैरा पे आते हैं. द साउंड ऑफ द शहनाई बिकेम टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब जो शहनाई की आवाज़ थी उसे काफ़ी ऑस्पिशियस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बता दिया गया. इम्पॉर्टेंट देखिए, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फ्यूचर. ऑस्पिशियस मतलब क्या हो गया? कि ये इससे अच्छा फॉर्च्यून होगा, अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, यानी अच्छे मौक़ों पर बजेगी. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण की वजह से ये आज भी टेम्पल्स में बजाई जाती है. एंड इट इज़ इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट. इंडिस्पेंसिबल का मतलब है विदाउट विच द वर्क इज़ इम्पॉसिबल. हाँ देखिए वही है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन. ऐसी चीज़ जिसके बिना कोई काम ना हो सके. अब देखिए टेम्पल्स होते हैं जैसे काशी विश्वनाथ, इन टेम्पल्स में शहनाई ज़रूर बजती है जब श्रृंगार होता है. और वेडिंग्स, साउथ इंडियन वेडिंग्स, हाँ नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी बजती है. साउथ की तरफ जो वेडिंग्स होती हैं उनमें भी ये बजती है. तो ज़्यादातर ये टेम्पल्स एंड वेडिंग्स में होती है, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में. इन द पास्ट में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबली ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. पहले के समय में कहाँ बजती थी? नौबत में, यानी जो नौबत यानी जो राजा के 9 रत्न यानी कि राजा के दरबार में ये बजती थी. यानी कि देखिए ट्रेडिशनल असेंबल, नौबत को हम ये पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं. तो मैं ये आपको बताती तो इसका मतलब ये निकल आएगा. तो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल का मतलब होता है ग्रुप. तो ग्रुप ऑफ 9 जो रॉयल कोर्ट्स में 9 इंस्ट्रूमेंट जो बजते थे, तो वो किसका पार्ट बन गई थी? शहनाई भी नौबत का पार्ट बन गई थी. यानी रॉयल पैलेस में 9 इंस्ट्रूमेंट्स बजते होंगे किसी टाइम, स्पेशली 9 बजते होंगे, तो वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स में एक कौन थी? शहनाई. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स. अभी तक ये टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही यूज़ होती है हमारे यहाँ. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन अभी क्लासिकल स्टेज में भी आ गई है. और इसे कौन लेकर आए? इतना वर्क किसने किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ऐसा काम किया कि एक नॉर्मल सी शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक ले आए. अब यहाँ से इनकी स्टोरी शुरू होगी. अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो पुंजी और शहनाई के बारे में था कि शहनाई आई कैसे. एज अ 5-year-old बॉय, बिस्मिल्लाह खान इस टाइम 5-year-old के, जब वो 5-year-old के थे, 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली एंड डंडा. ये क्या खेलते थे? गिल्ली एंड डंडा, गिल्ली डंडा खेलते थे.
नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। ये बिहार के डुमराव स्टेट में पॉन्ड किसी झरने के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। वो सॉरी तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ? डुमराव। ये डुमराव बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत आएगा इनके बारे में। और बिहार के डुमराव में किसी एक पॉन्ड के पास ये गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। ये हर दिन ज़रूर पास के बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे, यानी कान्हा जी के टेम्पल में, टू सिंग भोजपुरी चैता। कोई भोजपुरी सॉन्ग हो गए, चैता ये गाते थे। एट द एंड विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। उसे गाने के रूप में क्या उपहार मिलता था? एक बिग लड्डू जिसका वज़न 1.25 kg होता था। अ प्राइज वॉज गिवन बाय द लोकल महाराजा। ये कौन देते थे? वहाँ के लोकल महाराज। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स अगो। ऐसा कब होता था? 80 साल पहले। एंड द लिटिल boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और इसी बच्चे ने इन्हीं बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जीता है। जो कौन सा अवार्ड है? भारत रत्न अवार्ड। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। ये इनका कब जन्म हुआ था? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। ये म्यूजिशियंस की ही फैमिली से थे, गायकों की फैमिली में से ही थे, बिहार की। हिज ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर रसूल बुक्स खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो दादा थे वो शहनाई नवाज थे, शहनाई बजाते होंगे, शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स। भोजपुर किंग के कोर्ट के ये शहनाई नवाज थे। इनके ग्रैंडफादर कौन? रसूल बुक्स। इससे क्या आपको एक चीज़ पता चल गई? इनके ग्रैंडफादर का नेम। अब इनके फादर की बारी आई। हिज फादर पैगंबर बुक्स। इनके पिता का नाम क्या था? पैगंबर बुक्स। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और जो भी इनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे शहनाई प्लेयर्स रहे हैं। अब पैटर्नल का क्या मतलब है? पैटर्नल का मतलब होता है जो पापा की तरफ के होते हैं, और मैटर्नल होते हैं मम्मी की तरफ के, यानी नानी नाना मामी मामा, ये होते हैं मम्मी की तरफ के। यानी पैटर्नल देखिए, पी से समझ जाइए पापा और एम से समझ जाइए मम्मी। यानी पैटर्नल यानी जो भी रिलेटिव्स पापा की तरफ के हैं, और मैटर्नल का मतलब जो भी रिलेटिव्स मम्मी की तरफ के हैं। तो यानी इनके जो पापा के और भी एंसेस्टर्स थे, और भी पूर्वज थे जो भी पहले रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे शहनाई प्लेयर रहे हैं। The young boy took म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। लेकिन इस यंग बच्चे ने काफ़ी जल्दी ही म्यूज़िक को अपनी लाइफ में ले आया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। जब उनकी मम्मी उन्हें मैटरनल अंकल यानी वो मामा ही होंगे, मामा के यहाँ ले आई उन्हें बनारस में, ना वाराणसी, अब तो उसका नाम वाराणसी है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस शहनाई। वो काफ़ी फैसिनेट हो गए थे, काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे अपने अंकल की शहनाई प्रैक्टिस के देखकर। Soon बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। काफ़ी जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ काम करना शुरू कर दिया। उनके साथ ही वो बजाते थे, जहाँ भी उनके अंकल जाते थे वहाँ पर वो जाते थे। तो उनके अंकल का नाम क्या है? अली बुक्स। देखिए, अली बुक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बुक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बुक्स कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल में जाते थे बनारस के, जहाँ पर वो कैसे एम्प्लॉयड थे? एक शहनाई प्लेयर के रूप में। अली बुक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। अली बुक्स बजाते थे शहनाई और बिस्मिल्लाह शांति से उन्हें घंटों तक देखते थे, जब तक वो ख़त्म ना हो जाता था उनका काम। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है शांति से ऐसे बैठना कि सबका ध्यान उनकी तरफ जाए, आकर्षित करके बैठना। मतलब वो बहुत अच्छे से शांति से
शांति से बैठते थे कि जो वो अपने अंकल की जो शहनाई प्लेइंग है उसे सीख सके कि वो कैसे बजाते हैं। Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और फिर बाद में ही इन्होंने शहनाई को सीखने के लिए शहनाई सीखना शुरू कर दिया और काफ़ी पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he would practice in the solitude। अब इनकी फेवरेट इतने टाइम तक प्रैक्टिस कर काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस करते करते ये इन्हें क्या पसंद आ गई थी, क्या कौन सी फेवरेट हॉर्न्स यानी कि फेवरेट जगह कौन सी हो गई थी। एक बैंक्स ऑफ गंगा इनका फेवरेट जगह थी का मतलब कि गंगा मैया के किनारे बैठकर ये बांसुरी भी बजाया करते थे ना, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर। और ये कहाँ कहाँ इन्होंने बजाई बांसुरी, बालाजी में टेम्पल में और मंगला मैया के टेम्पल में। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। ये गंगा के पास बैठ के इंस्पायर होते थे उसकी आवाज़ सुन के और ऐसे ऐसे राग बना देते थे जो शहनाई की रेंज से कई दूर होते थे। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे राग शहनाई से भी बज सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही अच्छे से समझें और इस पार्ट को हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट में फिर हम इसके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।